नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी गोवा सीरीज और अब नेक्स्ट स्पॉट पे आ चुके हैं कैंडोलम बीच पे। इससे पहले हम गए थे एग्वाड़ा फोर्ट पे जो कि स्विंकरम बीच के पास में है और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एक्टिविटीज करेंगे, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज। तो ये ब्लॉग बेसिकली आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के ऊपर डेडिकेटेड होगा, ठीक है ना। तो हम गोवा के दूसरे दिन के सफर में आगे बढ़ते हुए अपनी कैब से कैंडोलम बीच की ओर जा रहे हैं अब। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना जरूर से। तो हम फोर्ट एग्वाड़ा रोड से होते हुए कैंडोलम बीच पर जा रहे हैं, जिसमें हमें रूट में जाने में ही 15 मिनट के करीब तो लग गए थे। तो इस वीडियो में आप देखोगे कैंडोलम बीच साइड का पूरा नजारा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ में। इस व्लॉग में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो फाइनली आ ही गए हैं कैंडोलम बीच के गेट पर। तो इस रोटरी पर ये गाड़ी बनी हुई है ना, बस इसी के पीछे है कैंडोलम बीच का गेट और जिसके पास में ही पेड़ पार्किंग बनी हुई है। तो हमारी कैब वहां खड़ी थी। फिर देखो मेन गेट से अंदर गाड़ियां बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट एरिया भी बना हुआ है इसके आगे। तो फिर आगे पैदल चले बीच की ओर। इस बीच में जाते ही कई पेंटिंग्स दिख जाती है, फोटोज के लिए कटआउट्स दिख जाते हैं और कई सारे शेक्स भी बने दिखते हैं। तो बस थोड़ा ही आगे बढ़ने पर कई सारे कैफे, आगे बीच पर बैठने के लिए बेड, रेत और खुला समुद्र दिख जाता है जो कि बहुत ही पास में है। और यहाँ पर सेंटर में ही एक चेंबर बना हुआ है जहाँ से आप विभिन्न वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी का पेमेंट कर सकते हो और यहाँ से टिकट लेकर फिर उनको एंजॉय भी कर सकते हो। और ये सेफ भी है क्योंकि इस पर लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पास में ही सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी का प्राइस भी लिखा हुआ है। तो वो सारी जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उसे आप देख लेना जरूर से। तो फिर हमने बेड्स ले लिए पूरे दिन के लिए। एक बेड का चार्ज हमें कुछ 150 रुपए के करीब लगा। तो ये कम भीड़ भाड़ वाला बीच है जो कि अपने साफ सुथरे वातावरण के लिए जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत और फैमिली फ्रेंडली बीच है जिसमें सुनहरी रेत, नीला समुंदर, रोमांचक वाटर स्पोर्ट और बीच शेक्स का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो इस बीच को अपनी ट्रेवल लिस्ट में शामिल करना ना भूलें। गोवा की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए ये बीच परफेक्ट है, जहाँ पर एडवेंचर और पीस एक साथ मिलते हैं। ऐसे बहुत कम स्थान होते हैं। तो भाई मैं फिलहाल खड़ा हूँ कैंडोलम बीच पर। इसकी वाइब्स बहुत ही एकदम रिफ्रेशिंग वाइब्स है। यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज हैं। यहाँ पर हमने बैठ लिया है बैठने के लिए जो मैंने आपको दिखाया है इसका। और यहाँ पर समुद्र की लहरें जो चल रही ना भाई, ये अलग ही फील करा रही मेरे एहसास। तो चलो इस बीच में एक एडवेंचर से भरी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर ली जाए। तो मैंने उस काउंटर पर जाकर पैरासेलिंग का टिकट ले लिया और फिर पेमेंट भी कर दिया। 1200 रुपए लगे भाई मुझे सिंगल पर्सन के लिए, जिसमें एक भैया मुझे ले गए फिर टिकट लेकर फिर एक जगह पर वेट करने को बोल दिया उनने। ये लाइफ जैकेट बना दिया है ना, देखो बढ़िया। कुछ देर में हम हवा में होंगे पैरासेलिंग करते हुए। फिर अपनी बोट आ गई और फिर उसमें बैठ गए। उसे फिर इस बीच से उतारकर समुद्र में उतार दिया गया। तो अब इस बोट से समुद्र में तैर रही विंच बोट की ओर जाएंगे क्योंकि उसमें होती है पैरासेलिंग। अगर गोवा ट्रिप में एडवेंचर नहीं किया तो मानिए कुछ न कुछ जरूर मिस कर दिया है आपने, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट करके ही कंप्लीट हॉलिडे एक्सपीरियंस गोवा में माना जाता है। तो अब इस बढ़िया से व्यू को देखते देखते बढ़ते हैं आगे। तो भाई समुद्र का सफर करके फाइनली विंच बोट के करीब आ गए हैं। तो मैं बैठ गया इसमें फिर, और जिन्होंने पैरासेलिंग कर ली थी तो मैं जिस बोट में आया था ना वो उसमें बैठकर वापस चले गए। तो भाई सुरक्षा के लिए मैंने लाइफ जैकेट तो पहन ही ली है और यहाँ पर ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स भी है आपको हर चीज बताने के लिए। देख लो कुछ ऐसी दिखती है विंच बोट अंदर से। तो यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स ने नियम समझा दिए मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं ले जाना है पैरासेलिंग में। तो फाइनली पैरासेलिंग का रोमांचक सफर चालू हो गया फिर।
तो ऐसे कुछ 1.5 से 2 मिनट का पैरासेलिंग का सफर पूरा हो गया शानदार तरीके से। तो देखो भाई, इन 2 भाई की मदद से मैं पैरासेलिंग कर पाया, जिसमें तीसरा बंदा ड्राइवर है इस विंच बोट का। तो मजा आ गया था भाई कुछ समय के लिए पैरासेलिंग करके। समुद्र में मैं शांति से बैठा हुआ हूँ समुद्र को देखते हुए, जिसमें सूरज की किरण समुद्र पर जब पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी पर लाखों हीरे चमक रहे हो। देखो, पैरासेलिंग करने के और भी फायदे हैं। आप कई सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी जैसे ये लोग करके आ रहे हैं वैसे ही इस बोट में बैठकर करीब से देख सकते हो, जैसे जेट स्की, बम्पर राइड, बनाना राइड और बोट राइड तो हम कर ही रहे हैं। और देखो, आपको 2 लोग बम्पर राइड करते दिख रहे होंगे यहाँ पर समुद्र में। इसमें बोट कुछ ऐसे खींचती है उस राइड को। तो शुरुआत से अभी तक मैंने आपको काफी सारी राइड्स दिखा दी है, जिसमें 600 से लेकर 3,500 रुपए में सभी राइड्स का प्राइस डिफरेंट रहता है। तो फिर वापस मुझे बोट में बैठाकर रवाना कर दिया। तो जी, समुद्र का चक्कर मारकर पैरासेलिंग करके मैं वापस बीच साइड की ओर अब आ पहुंचा हूं। तो फाइनली आ गए बीच पर वापस। तो और जब मैं पैरासेलिंग कर रहा था ना, हवा में था ना, तब ऊपर से तो बहुत ही बढ़िया नजारा दिख रहा था पूरे बीच का, जिसमें ऐसा एहसास हुआ मुझे कि डर और रोमांच के बीच में बस एक कदम का फासला है। तो ये था भाई पैरासेलिंग का जादू। तो यहाँ पर वापस लाइफ जैकेट उतार दी फिर मैंने, और इस बोट से आया हूँ मैं। बीच पर कई सारे फोटोग्राफर्स भी मिल जाते हैं, तो आप बढ़िया पोज में फोटोज भी क्लिक करवा सकते हो। तो देखते देखते शाम भी हो गई फिर, और हम यहीं रुक गए शाम तक के लिए, क्योंकि हमारा मन लग गया था यहाँ पर। यहाँ पर हर राइड का अलग मजा है। कोई एक्साइटेड कर देता है तो कोई हंसी मजाक का मौका देता है दोस्तों और परिवार के साथ में। तो आगे मैंने बीच पर कुछ फोटोज भी खिंचवा लिए और वीडियोस भी बना ली फिर। नॉर्थ गोवा के कई पॉपुलर बीचेस की तुलना में यहाँ सफाई का स्तर काफी अच्छा है। यही कारण है कि लोग यहाँ पर बार बार आते हैं। कई लोग तो यहाँ पर शाम को सनसेट देखने भी आते हैं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कैंडोलम बीच पर। इसके आगे हम वापस अपने रूम की ओर निकल गए। तो जाने वाले रास्ते पर कुछ पेंटिंग्स भी दिख गई फिर यहाँ पर। तो आज मैंने पैरासेलिंग करी, आपको सभी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के बारे में बताया, फोटोज वीडियोस बनाए, फन करा, और यहाँ पर मन लग गया था, इसलिए यहीं पर रुक गए थे शाम तक के लिए। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं गोवा सीरीज के नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।